सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और आप सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हबीब किरदगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलाम अलैका या अल्लाह सलातन व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या मंजर की इंसान के बारे में उसने क्या लिखा और अल्लाह तबारक का जो दीन अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मरने के बाद अगर कुछ रहने वाली चीज़ है, अगर कुछ बाकी रहने वाली चीज़ है तो वो अल्लाह उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत है। दुनिया से जाने के बाद कब्र और हश्र में अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो वो अल्लाह से दिल में खौफ रखने वाले लोग और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग वही मैदान हश्र में कामयाब होंगे जिनके दिल में अल्लाह तआला का खौफ होगा और अल्लाह तआला के प्यारे नबी से मोहब्बत होगी। तो किसी शायर ने क्या कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सभी रो बाग में है हम सभी रो बाग में है, कोई गम के जय जय बुलबुल उड़ जाएगी सुना चमन रह जाएगा, बुलबुल उड़ जाएगी सुना चमन रह जाएगा। पर शोकम बाप की पोशाक पर नाज़ान हो, अदिल शोकम ख्वाब की कि जो पड़ेगा साई में लौटा के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साई में लौटा के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साई में
सब कुछ हम छोड़ने वाले हैं तो हम आगे काल कौन सी ये मोहब्बत हम पे दुनिया में लगे हुए हैं, हमें कौन सी चीज पकड़े हुए हैं जिससे कि हम अल्लाह तबारक ताला की हमदो सना से ना सुनाए, अल्लाह तबारक ताला की इबादत को छोड़े बैठे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जो हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की रब इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज हर मुसलमान पर वक्त मुकर्ररा पर फर्ज है। तो हम उस वक्त को क्यों भूले बैठे हैं, हम उस चीज को गौर फिक्र को नहीं कर रहे हैं। कितने दुनिया में लोग आए, कितने हमने अपनी आंखों से देखे कि जिसने माँ का पेट देखा है, जिसने माँ की गोद देखी है, जिसने ये दुनिया रंगीन देखी है, उसको कब्र को भी देखना है, उसको इस दुनिया से जाना भी है। और कब्र में अगर कोई चीज काम आने वाली है, अगर कब्र में कोई चीज साथ देने वाली है, अगर कब्र में हमारे साथ कोई चीज रहने वाली है, तो वो अल्लाह तबारक ताला की हमदो सना है, वो अल्लाह तबारक ताला का खौफ है, वो अल्लाह तबारक ताला की इबादत है, वो अल्लाह तबारक ताला के प्यारे कलाम की आयतें हैं जो कब्र में हमारा साथ देंगी। हज़रत मुहर्रम जरा गौर फिक्र को कीजिए, जरा सोचिए ज़हन से, तन्हाई में चंद लम्हे बैठकर जरा रात की साझेदारी की भी सोचिए कि जब मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, जब कब्र में मुझे मेरे अजीज मेरे अहबाब मुझे कब्र में रख देंगे, कब्र में दफन कर देंगे, जब मिट्टी से मुझको ढांक देंगे, तो वहां मेरा साथ देने वाला कौन होगा, वहां मेरा गुस्साने हाल कौन होगा। अगर आज हम किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं और उसकी अगर बत्ती गुल हो जाए चंद घंटों के लिए, चंद लम्हों के लिए, और हम उस दरमियान जाग जाए, बिल्कुल अंधेरा गुप्त कमरे के अंदर हो, बिल्कुल काला दिखाई देता हो, तो हम चंद लम्हों के लिए घबरा जाते हैं, चंद लम्हों के लिए बेचैन हो जाते हैं, आवाज देते हैं, है बेटा कमरे की लाइट कैसे बंद हो गई, है घर वालों बच्चों आज कमरे में लाइट क्यों नहीं चल रही है, आज इस कमरे की लाइट कैसे गुल हो गई है। तो बच्चे उठते हैं, इन्वर्टर का बटन खोल देते हैं, बटन को ऑन कर देते हैं, लाइट चल जाती है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, जरा सोचो उस कब्र के अंदर लाइट जलाने वाला कौन होगा। ना मेरा भाई होगा, ना मेरा बेटा होगा, ना मेरा बाप होगा, ना मेरी माँ होगी, ना मेरी वो बीवी होगी जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर रखी है, जिसके लिए, जिस बच्चों के लिए मैंने अपने हाथ में हर जिंदगी की सांसें उन्हें दिए रखा हूँ, हर लम्हा उनकी खातिर तबाही में लगा हुआ हूँ। वहाँ कोई पता, वहाँ कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अगर काम आने वाली चीज है, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जो रात को इशा की नमाज पढ़कर सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा, तो वो सूरह मुल्क कब्र में उसके लिए रोशनी पैदा फरमा दे। वो सूरत उस बंदे की कब्र में रोशनी कर देगी, उसमें उजाला कर देगी। ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, ये हमारे वक्त, हमारे पास जो इस वक्त सांसें हैं, जो लम्हे हैं, ये दोबारा हमारे पास आने वाले नहीं है। जो हमने जिंदगी सब कर रखी है दुनिया के काम में नहीं, दुनिया के काम